अनिल वत्स जी के साथ कर लेते हैं। अनिल जी, बड़ा सवाल, क्योंकि शनि की चाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। हर ग्रह राशि परिवर्तन करता है, लेकिन जब बुध राशि परिवर्तन करता है, जब शुक्र राशि परिवर्तन करता है, तो इतना भय या इतना कौतूहल लोगों के मनों में क्यों नहीं होता है? शनि का राशि परिवर्तन वो इतने सवाल क्यों लेकर आता है? सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। यह वाकई बहुत अद्भुत और आनंद का विषय है कि सूर्यपुत्र शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं, या यूं कहें अपने घर आ रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं। और कुंभ राशि में आने से स्वभावतः ये उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। शनि सबसे ज्यादा प्रसन्न इसी राशि में होते हैं, और जब ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में आते हैं तो देते हैं आशीर्वाद। और आशीर्वाद के साथ साथ क्या क्या देते हैं? जब ये मकर राशि में, जैसे अभी आजकल मकर राशि में है, 3 दिन के बाद 17 जनवरी 2023 को शाम को 6:02 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ में प्रवेश करते ही क्या होगा? अभी मकर राशि में है तो देखते हैं चतुर्थ भाव को, जो आपके मन का भाव है, जो जनता का भाव है, जो जनता की विचारेषणा का भाव है। और जब ये 17 जनवरी को प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, तो कुंभ तो आप जानते ही हैं, उसमें तो अमृत भरा होता है। और अपनी राशि में आएंगे, देंगे आशीर्वाद, देंगे सिंह, देखेंगे सिंह राशि को, सिंह राशि को देखेंगे, मेष राशि को देखेंगे। और जब ये सिंह राशि को देखते हैं, वो आपकी बुद्धि की राशि है और वहां सूर्यदेव हैं, तो ऐसा समझें कि ये शनि ज्ञान के, अध्यात्म के, योग के आचार्य हैं। ये चाहते हैं तुम श्रम करो, ये चाहते हैं तुम मेहनत करो। जैसे एक बीज को वृक्ष बनना हो तो उसे भूमि में जाना होता है, उसे अपने अहंकार रूपी खोल को तोड़ना ही होता है। फिर उसके भीतर एक संकल्प हो कि मुझे वृक्ष बनना है, और वो बड़ा वृक्ष बनता है और आशीर्वाद देता है। तो निश्चित रूप से ये शनिदेव का परिवर्तन देश के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा है। तो और ये हमें संकेत देता है कि हमें आगे बढ़ना है। जहां शुरुआती इस पूरी चर्चा में सामने आया है। पवन जी, अब अगला सवाल आपसे यही है, क्योंकि कुंभ में शनि का गोचर, न्याय के देवता, कर्म के देवता, जो कर्म किए हैं उनको यहां पर किस तरह से बराबर एक तराजू में तोलना है, उसके देवता। ऐसे में विश्व किस तरफ आपको नजर आता है? युद्ध की तरफ या फिर शांति की तरफ आगे बढ़ता नजर आता है कुंभ में जो गोचर शनि का हो रहा है? देखिए, सभी ग्रह न्याय करते हैं, अन्याय तो कोई भी नहीं करता है। ये तो सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स है, ये न्याय या न्याय अन्याय से इनका कोई लेना देना नहीं होता। हमें हमारे कर्मों का परिणाम देते हैं, विश्व को उसके कर्मों का परिणाम देते हैं। जो वैश्विक व्यवस्था 1989 से चल रही है, उसके कर्मों का परिणाम अब धीरे धीरे सामने भी आ रहा है। जैसे ही ये शनि मकर में ये परिणाम बहुत तेजी से सामने आया, वैश्विक महामारी भी फैली, युद्ध भी हुआ, आर्थिक षड्यंत्र भी हुए। अब जैसे ही ये कुंभ में आएगा तो ये वैश्विक मंदी की तरफ भी लेके जाएगा, और विश्व का जो शक्ति समीकरण है, पावर इक्वेशन, उसमें 2.5 वर्ष के अंदर आप बड़े परिवर्तन देखेंगे। इसमें रूस का उदय और ज़्यादा ताकत से होगा, चीन कहीं अभी जाता नहीं दिख रहा है, लेकिन भारत का उदय भी इस समय में होगा, और भारत भी आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर विश्व में एक ओर जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी, वहीं दूसरी ओर विकास भी होगा। लेकिन ये जो विकास होगा, ये गरीब के लिए कम, अमीर या मध्यम वर्ग के लिए पूरे विश्व में ज्यादा श्रेयकर होगा, उनको ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला होगा, और वैश्विक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होगा। विकास की बात, और खास करके आपकी राशि पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये आगे हम चर्चा करेंगे। आपको धन लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और विश्व की अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी, उधर भी हम रुख करेंगे। लेकिन एच.एस. रावत जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। विश्व में कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। हाल के दिनों में ये जो रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ रहा है, और अब ये क्या विश्व युद्ध में तो नहीं तब्दील हो जाएगा। अभी जरा सा जो युद्ध हुआ है उसी में हम देख रहे हैं किस तरह से महंगाई बढ़ रही है हर जगह। विश्व युद्ध हो गया तब क्या होगा? तो क्या शनि का राशि परिवर्तन विश्व युद्ध की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा? देखिए, अभी स्थिति जो है, जिस समय शनि का राशि परिवर्तन होगा 17 जनवरी को शाम को 6:02 पर, उस समय कर्क लगन होगी, और कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा होगा। और जब लगन का स्वामी चंद्रमा नीच हो जाए तो मानसिक अशांति तो विश्व के अंदर आती है। और कर्क लगन में जिस समय शनि राशि परिवर्तन करेगा
तो वो मृत्यु स्थान में जाएगा। मृत्यु स्थान में जाएगा तो कहीं ना कहीं शनि वहां का कारक होने के बावजूद भी आपदाएं तो आएंगी। और शनि के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे देवगुरु बृहस्पति अच्छाइयों के लिए माना जाता है, धन दौलत सुख साधन संतान के लिए माना जाता है, ऐसे शनि इन सब के नष्ट करने के लिए माना जाता है। शनि कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जब शनि की 7.5 चलती है तो तकलीफ देता है। यानी जब राजा हरिश्चंद्र पर शनि की 7.5 चली थी तो कितनी तकलीफ हुई थी, भगवान राम पर शनि की महादशा चली तो कितनी तकलीफ हुई थी, पांडवों के ऊपर जब शनि का प्रभाव चला था तो कितनी तकलीफ हुई थी, और बड़े बड़े संतों पर जब शनि चलता है तो बड़ी तकलीफ देता है। ऐसे ही विश्व पटल के ऊपर अगर देखा जाए तो शनि की स्वराशि के अंदर स्थिति कोई विश्व युद्ध नहीं करा सकती। विश्व युद्ध जब होता है जब शनि के साथ इसका मित्र राहु मिल जाए, इसका मित्र केतु मिल जाए। जब 2 आतंकवादी या 3 आतंकवादी इकट्ठे होते हैं तो कोहराम मचता है, कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। इसलिए शनि अकेला स्वराशि के अंदर चलेगा और स्वराशि के अंदर कोई भी बुरा नहीं करता। यहां पर बृहस्पति भी 22 अप्रैल तक पॉजिटिव स्थिति में रहेगा, इसलिए तनाव जरूर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति या राहु के साथ युति में होने के कारण कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें तो बढ़ेंगी, पर लेकिन विश्व युद्ध की संभावना अभी नहीं बनती है। और विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट आखिर कहां छिपा है, शनि का क्या कुछ असर वैश्विक तौर पर होगा, इस पर भी डॉक्टर वाई राखी आपसे जरूर जानकारी चाहेंगे, क्योंकि शनि देव की जो महिमा है वो चाहे उनकी वक्र दृष्टि के तौर से देखी जाती हो या फिर उनकी कृपा के तौर से, वो दोनों पक्ष जानेंगे आपसे। लेकिन आज हम आपको उन 4 दिग्गजों की पूरी कुंडली भी दिखाएंगे जिन पर शनि देव का क्या कुछ असर पड़ सकता है और जिनके बारे में जिक्र करना यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस तरह से इस युद्ध में अपनी और ज्यादा भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, क्या असर शनि का जो कुंभ में गोचर हो रहा है उसका देखने को मिलेगा, वो यहां पर आप तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा अब बात सिर्फ पुतिन की नहीं होगी, जेलेंस्की की भी हम चर्चा जरूर करेंगे, हम जो बाइडेन की भी बात करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि अमेरिका विश्व शक्ति है, तो विश्व शक्ति के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी कुंडली के ऊपर भी क्या शनि का राशि परिवर्तन कोई बड़ा खेल तो नहीं करने वाला है। और चीन, क्योंकि उससे सीधा हम जुड़े हुए हैं, तो उसके राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग के ऊपर भी क्या शनि का राशि परिवर्तन कोई बड़ा प्रभाव डालने वाला है और उसका क्या सीधा असर कहीं हम तक तो नहीं होगा, भारत तक तो नहीं होगा, ये तमाम चीजें आज हम जिक्र करने वाले हैं। डॉक्टर वाई राखी जी, अब आपकी तरफ आएंगे और सवाल यही है कि वैश्विक तौर पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा। एक्सपर्ट्स तक यहां पर कह रहे थे कि यूक्रेन इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर सके, लेकिन हमने ये पूरी परिस्थितियां यहां पर देखी और 11 महीने यहां पर बीतने जा रहे हैं। महायुद्ध किस तरह से महाजंग में यहां पर तब्दील होता हुआ नजर आया। ट्रिगर पॉइंट आपको विश्व युद्ध का कहां नजर आता है और जो शनि कुंभ राशि में जो गोचर करने जा रहा है, जो उदय करने जा रहा है, उसका असर इस विश्व युद्ध की स्थिति में आप किस तरह से देख रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए सबीना जी। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जब भी कुंभ राशि में शनि आता है, मेरी स्टडी के हिसाब से ये युग बदलने का, परिवर्तन का समय होता है। मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध और बढ़ सकता है और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ सकता है कि खत्म होने की स्थिति पर आ जाए, कि एक हार जाए और एक जीत जाए, इस स्थिति पर जिसका हम सब काफी समय से इंतजार करें कि किसी भी तरह ये बंद हो या कोई हार जाए या ये दोस्त हो जाए। लेकिन इसके सिवा मुझे ऐसा दिखता है कि जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो और भी बहुत से देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां शुरू हो जाएंगी। चाहे मैं आपसे कहूं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान ही कुछ शरारतें करने लगे और हिंदुस्तान के साथ उसकी युद्ध की स्थितियां हो जाए, चाइना के साथ हमारी युद्ध की स्थितियां हो जाए, या अन्य 2 देशों के अंदर युद्ध की स्थितियां पैदा हो जाए कुंभ के प्रवेश करने पर, कुंभ के शनि प्रवेश करने पर। क्योंकि यहां पर ना युद्ध की स्थितियों के साथ एक बात समझने की कोशिश है, जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो हार्ट से जुड़ी हुई परेशानियां भी लोगों को ज्यादा होंगी, मानसिक रूप से लोग परेशान रहेंगे, लोगों के दिल टूटेंगे, प्यार में ब्रेकअप होंगे। इस वर्ष लड़कियां कंपैरेटिव लड़कों के ज्यादा जो है सुर्खियों के अंदर रहेंगी, जो कंपैरेटिव 2022 में भी रही थी। लेकिन पार्टनरशिप में भी लड़कियां ज्यादा आगे बढ़ेंगी, बिजनेस में या किसी भी चीज में। तो युद्ध की स्थितियों के हालात देखिए मुझे तो दिखाई देते हैं, और देशों में भी युद्ध हो ऐसा भी दिखाई देता है। और अगर भारत में भी युद्ध की स्थिति कहूं तो युद्ध हमेशा 2 देशों के बीच में, ये जरूरी नहीं है। भारत के अंदर भी आंतरिक युद्ध की स्थितियां दिखती हैं, राजनेताओं में युद्ध की स्थितियां दिखती हैं। मुझे लगता है परस्पर राजनेता सड़कों पर एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। विपक्ष और जो है जनता इस वक्त जो
जो बैठी हुई है, जो सरकार हमारी बनी हुई है, उनके बीच में युद्ध की स्थितियां बहुत खराब होंगी। नेताओं का तो बुरा हाल हमें इस वर्ष देखने के लिए मिलने वाला है, मतलब युद्ध की स्थितियां। और एक बात लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या युद्ध हमारा पड़ोसी से ही होता है? नहीं, घर में भी पति पत्नी में युद्ध की स्थितियां कल से शुरू हो जाएंगी। 8:02 से भाई भाई से लड़ेगा, जैसे ही मकर राशि में शनि और सूर्य एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन ये तो बड़ी विकट स्थिति है। अगर घर में ही युद्ध छिड़ जाए, घर में ही लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि कितना वो परेशानी भरा माहौल ही हो जाता है। ज्यादातर समय हम घर में बिताते हैं और युद्ध जैसी स्थिति अगर घर में हो जाए, आगे हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शास्त्री जी, आपके पास अब मैं आ रही हूँ। पुतिन की कुंडली के साथ क्या शुरुआत कर लें यहाँ पर, क्योंकि पुतिन की कुंडली में ग्रहों की स्थिति जैसी होगी, दिमाग वैसा ही होगा, और फिर उसी हिसाब से शायद आगे की रणनीति भी वो बनाए। देखिए, पुतिन की कुंडली पर यदि हम विचार करते हैं तो पुतिन की कुंडली तुला लग्न की है, और तुला का अर्थ होता है बैलेंस करके जो चलता है। वह अपना हित और अहित दोनों बातों को विधिवत जानता है। इसलिए पुतिन जो है एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुंडली के आधार पर यदि उनका फलादेश किया जाए, तो जिस प्रकार पवन जी से भी मेरी बात हो रही थी, इन लोगों के जन्म समय का कोई निश्चित नहीं है। भारतीयों की तरह है नहीं है कि इतने बजकर इतने मिनट में इनका जन्म हुआ, ये बात निश्चित है। तो उस कारण से तथापि जो कुंडली इंटरनेट के माध्यम से उनकी प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में शनि की जो स्थिति है वो पंचम भाव पर गोचर करती है। पंचम भाव कुंडली का त्रिकोण भाव है, और पराशरी के आधार पर कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा। सभी त्रिकोण के जो ग्रह हैं वो हमेशा शुभ फल देते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि शनि केंद्र का चतुर्थ भाव का स्वामी भी बनता है और साथ में पंचम भाव त्रिकोण भाव का स्वामी भी बनता है, तो ऐसी स्थिति में पुतिन बहुत मजबूत होते हुए और बहुत उनका यश फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से उनके युद्ध की स्थिति हुआ, एक आंखों के सामने युद्ध दिख रही है, मैं उसकी बात नहीं करता। जो ग्रह गणित के आधार की जो बात है, जो उनकी कुंडली के आधार पर है, वो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जो 2.5 वर्ष तक, चूंकि 17 तारीख से शनि का गोचर मूल त्रिकोण राशि पर हो रहा है और वह त्रिकोण पंचम भाव पर जो गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है पुतिन की, वह एक विश्व प्रसिद्ध नेता के प्रतिनिधित्व के रूप में उभर सकते हैं और बहुत बड़ा उनका नाम हो सकता है। बहुत एक बुद्धिमान व्यक्ति के नाम स्थिति पर, चूंकि अभी उनका कार्यकाल भी 4 वर्ष बाकी है और 4 वर्ष के बीच में 2.5 वर्ष तक शनि ने यहाँ ही गोचर करना है, और उसके उपरांत वो जो है 6ठे भाव पर गोचर करेंगे, वह शत्रुहंता योग का निर्माण भी करेंगे। तो ये सारी स्थितियों को लेकर के ऐसा जो उनकी कुंडली कहती है, वह एक विश्व प्रसिद्ध नेता के रूप में उनका जो है नाम होगा, यश बढ़ेगा, और उनके कारण यह बात निश्चित है कि देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान होगा। लेकिन वो बहुत मजे हुए राजनेता हैं और अपने शत्रुओं को पूर्णतः नियंत्रण करना उनकी कुंडली के आधार पर बनता है, और बहुत बैलेंस करके वो चल रहे हैं। अपने देश के नेताओं को, अपने देश की जनता को भी अपने विश्वास पर लेकर के चल रहे हैं। श्रुति जी, अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि अभी पुतिन की कुंडली भी इस वक्त सभी के सामने, आपके सामने भी है, क्या कुछ उस कुंडली को देखकर आप ये बता सकती हैं कि, क्योंकि सेहत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे कि पुतिन की जो सेहत है वो ठीक नहीं चल रही है, उभरने में अभी काफी वक्त भी लगेगा। क्या आपको लगता है सेहत के लिहाज से पुतिन अभी इस कमान को और कितना संभालते हुए नजर आते हैं? और साथ ही साथ ये भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्या वो एक कदम और विश्व को आगे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं? कुंडली में क्या कुछ शनि का ये पूरा खेल नजर आता है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल मुझसे पूछने के लिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आपने कहा कि वो क्या युद्ध की तरफ एक कदम और बढ़ा रहे हैं, तो फिलहाल उनके सारे कर्म जो हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि वो लेकर जाना ज़रूर चाहते हैं। शनि की गोचर को देखते हुए अगर मैं कहूँ तो उनके सेहत को लेके जो है बहुत सीरियस इश्यूज हैं, उनको आ सकते हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन रिकवरी के नंबर्स भी साथ में आते हैं। एक कुंडली में जब रिकवरी के नंबर्स आते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप उससे रिकवर कर जाते हैं। तो जो उनके ग्रह हैं वो फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपके उस पे अस्तित्व पे किसी सत्ता का जो एक कहते हैं ना लोभ सवार होता है,
तो आप अपनी जनता की भी फिक्र नहीं करते, क्योंकि आपको सत्ता पानी, आपको वर्चस्व हासिल करना है। तो ये मुझे लगता है कि समय इस साल जो है अगस्त से अक्टूबर के बीच में उनके पास ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या वाकई उनको अब ये कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी आप ही के चैनल से जब मैंने प्रेडिक्ट किया था तो मैंने कहा था कि दिसंबर जनवरी अगर मैं कहूँ तो ये मुझे समाप्ति की ओर धीरे धीरे जो है जाता हुआ दिखता है। और वो मैंने इसलिए कहा भी था, अब जैसा खबरें भी आ रही हैं आप ही के चैनल के माध्यम से कि संसाधन तो समाप्त हैं लेकिन प्राइवेट आर्मी अब बीच में आ गई है, तो उसको अगर मैं देखूं तो उन्होंने अपने लिए भस्मासुर वो क्रिएट कर रखा है। लेकिन ये चंद्रमा और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको जो बहुत मेजर, अगर उसका लंबा पीरियड आ जाता है तो बीच में कुछ कटिंग जरूर, कॉर्ड कटिंग करवा देता है जी। तो मुझे जेलेंस्की की भी कुंडली देखते हुए लगता है कि जैसे लास्ट ईयर एक बहुत डिसाइसिव पीरियड था सितंबर का, जब उन्होंने खेरसन पे भी जो है कब्जा किया था, लेकिन वो बात अलग है कि जेलेंस्की ने उसको फिर से हासिल कर लिया। और ये मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से प्रेडिक्ट किया था कि वो ये कर पाएंगे नवंबर तक की प्रेडिक्शन में अगर देखा जाए। इस साल वो एक डिसाइसिव पॉइंट जो है वो मुझे अगस्त से अक्टूबर के बीच में जो है एक आता हुआ दिखता है। हालांकि फरवरी से लेकर जून चलेगा, उसके आगे भी चलेगा। देखिए वर्चस्व की लड़ाई हो रही है अब। हाँ। आप अगर मान ही नहीं रहे, आप मानना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक की प्रवृत्ति होती है चीट करना, दूसरे की प्रवृत्ति है अगर वो चीट हो गया है तो वो उस पर दुखी होगा या उसको टक्कर देगा। अब दो नेता, दोनों की ग्रह इतने बलवान हैं कि उनको एक कोई ना कोई दैवीय मदद, कोई ना कोई मदद मिल रही है। पुतिन को इतना लॉस हो चुका है, लेकिन उनके देश की जो मैं अगर कुंडली भी देखती हूँ तो उसमें जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं कि ये अब इससे ज्यादा नहीं जा सकते। फाइनेंशियल लॉस के ऊपर भी हम आएंगे। अनिल जी आपके पास आते हुए, हम युद्ध कब तक चलेगा, कितना चलेगा, लंबा चलेगा, कम चलेगा, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हाँ जरूर। हाँ, क्योंकि ये साल बहुत डिसाइसिव होगा और इस साल मुझे वो डिसॉल्व होता हुआ दिखता है। अक्टूबर तक का वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है इतना लंबा आगे चला जाए, लेकिन दिस ईयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव। इससे ज्यादा आगे मुझे नहीं लगता कि आप भी ऐसे ही अनिल जी सोचते हैं? इस साल के अंत तक, बीच तक, मतलब शनि का राशि परिवर्तन युद्ध बढ़ाएगा ही क्यों? युद्ध खत्म भी तो कर सकता है ना, ऐसे भी तो हम सोच सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसके लिए हमें ये दोनों की जन्मपत्री देखनी होगी, जेलेंस्की की और पुतिन की। जहां तक पुतिन की जन्मपत्री की बात है, राजकुमार शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बातें कही। तुला लगन में शनि राजयोग कारक होता है, हैविंग अ लॉर्डशिप ऑफ 4th हाउस एंड 5th हाउस। सैटर्न एंटर कर रहा है 5th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो पुतिन का शनि तो बहुत पावरफुल हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, पुतिन की जो राशि है वो है वृषभ, इनकी राशि वृषभ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी लगन है, इनका तुला। तुला लगन में शुक्र लगन में है, मालव्य योग है, पंच महापुरुष योगों में से। तो पुतिन की पत्री तो बहुत बलवान है, लेकिन वर्तमान समय यह भी देखना होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी उनके ऊपर कष्ट हैं। 23/11/23 तक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पुतिन की पत्री के हिसाब से उन पे कष्ट हैं, उन पे तकलीफें हैं, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से। अगर हम जेलेंस्की की पत्री देखें तो इनकी पत्री मेष लगन की है। 17 तारीख को जनवरी को जैसे ही शनि मेष राशि को देखेंगे, कुंभ लगन में, कुंभ राशि में आएंगे, मेष राशि को देखेंगे, इनके मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इनका लग्नेश नीच का है, हालांकि इनको नीच भंग प्राप्त है। नीच भंग जब होता है तो व्यक्ति को सफलता बहुत संघर्ष और कठोर संघर्ष करके मिलती है। अब जेलेंस्की देखिए लगातार युद्ध कर रहे हैं, यद्यपि बहुत कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन बराबर युद्ध। ऐसा व्यक्ति अपने को हारा हुआ महसूस नहीं करता। और सर्वाष्टक वर्ग में भी अगर हम देखेंगे तो इनके 37 पॉइंट है लगन के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति आखिर तक हार मारने वाला नहीं है, यह लड़ता हुआ जारी रहेगा। और हां, अगर हम ये कहें कि स्थितियां किसके अनुकूल हैं, तो शनि विशेष रूप से पुतिन के पक्ष में है। और जहां तक जेलेंस्की की बात है, इनके आय भाव में आ रहा है, इनको फाइनेंशियल मदद दूसरों से इसका निचोड़ क्या? युद्ध खत्म होगा, युद्ध और बढ़ेगा या विश्व युद्ध हो जाएगा? विश्व युद्ध तो नहीं होता। हाँ। शनि मूल त्रिकोण में जब आते हैं तो विश्व युद्ध तो नहीं होता। विश्व युद्ध के लिए उसके ऊपर मंगल का,
उसके ऊपर राहु का और खास करके केतु का, केतु कुजवता, जब उसका प्रभाव आता है तब होता है। लेकिन हो ये रहा है कि हमें ये लग रहा है जेलेंस्की युद्ध कर रहे हैं। असल में जेलेंस्की की आड़ में दूसरे और देश अपने उन सड़े हुए अस्त्रों को जो बेकार हैं उनको यूज कर रहे हैं और कर्जा अभी चल रहा है जेलेंस्की जेलेंस्की की के कुंडली ऊपर। भी अभी सामने आनी बाकी है। हालांकि आपने काफी कुछ यहाँ पर जेलेंस्की की कुंडली को लेकर बता दिया, उनकी कुंडली भी यहाँ पर सामने रखेंगे। अगर पुतिन का, पवन जी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि उनकी सैन्य क्षमता पूरे वैश्विक तौर पर यहाँ पर जानते हैं कि यूक्रेन बहुत बौना साबित होता है, लेकिन जिस तरह से टिका हुआ है, क्या आपको लगता है आगे ये युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा, खतरनाक होगा? शनि की वक्र दृष्टि यहाँ पर पड़ती नजर आती है, या फिर शनि की कृपा से कहीं ना कहीं युद्ध की जो स्थिति है वो थोड़ी शांत भी हो सकती है? युद्ध तो देखिए कई फेजेस में युद्ध लड़े जाते हैं। धनु के शनि ने ये फेजेस बनाने शुरू कर दिए थे, मकर के शनि ने इसे एग्रीवेट कर दिया और कुंभ का शनि इसे नष्ट कर दे, समाप्त कर देगा। 22 अप्रैल के भीतर ही भीतर ये युद्ध कंट्रोल हो जाएगा। और इस वक्त जो युद्ध चल रहा है ये अपने अंतिम फेज में चल रहा है, जहां पर केवल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लिए ये सारी लड़ाई जारी रखी जा रही। मूल लड़ाई जो है वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के पास बहुत कुछ बचा नहीं है लड़ने को। और जैसे अभी आचार्य जी ने भी कहा और जैसे अभी मैडम खरबंदन जी ने भी कहा कि ये जो युद्ध है ये केवल बॉर्डर के वर्चस्व की लड़ाई है। इसे हम युद्ध का अंतिम हिस्सा कहते हैं और ये युद्ध 22 अप्रैल के भीतर ही भीतर खत्म हो जाएगा और विश्व युद्ध में ये किसी भी हाल में परिणित नहीं होगा। लेकिन वैश्विक व्यवस्था बदलने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। पावर स्ट्रक्चर डेफिनेटली चेंज होगा 30 महीने के भीतर भी। लेकिन पवन जी, क्या हार जीत का फैसला हो पाएगा? क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई यहाँ पर चल चुकी है, 11 महीने यहाँ पर बीत चुके हैं, अभी भी कहा जा रहा है कि और लंबा चलेगा। कहीं हार जीत का फैसला या फिर कोई बीच का रास्ता यहाँ पर कभी निकलता हुआ नजर आएगा? शनिदेव की जो पूरा ये राशि परिवर्तन हो रहा है, इसके चलते कोई प्रभाव? हार जीत का फैसला तो मकर के शनि ने वैसे भी करा दिया है। यूक्रेन युद्ध हार चुका है। चूंकि यूक्रेन नेटो की नाक बना हुआ है, इसलिए अभी यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। और ये युद्ध जो है रूस के पाले में जा चुका है। रूस को जो अचीव करना था वो ऑलरेडी वो अचीव कर चुका है। कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बात है तो वो पुतिन का जैसे ही ये शनि 17 जनवरी को परिवर्तित होगा तो यही शनि पुतिन को फाइनल स्टेजेस में लाके जरूर खड़ा कर देगा और पुतिन के पक्ष में ही ये फैसला जाएगा। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? पवन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, बस 2 लाइनें जोड़ता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। देखिए ये 2 लाइनें हैं कि 17 अप्रैल 2023 से और 16 अगस्त 2024 तक की ये स्थिति मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि 17 अप्रैल से जेलेंस्की के लिए वक्त बहुत खतरनाक होने वाला है। वो पराजय के बिल्कुल कगार के ऊपर हैं और वो स्थिति अप्रैल के बाद से ये आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। और पुतिन वास्तव में ये युद्ध जीत चुके हैं। बस जो दूसरे देश, मैंने जैसे अभी कहा कि उनकी नाक बनी हुई है, वो अपना माल बेच रहे हैं और उसको कर्जे में डाल रहे हैं। हाँ। और ये स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। 3 महीना और मतलब आप कह रहे हैं बस ये युद्ध नीचे खत्म होता हुआ जनवरी में दिखाई बात कर रहे हैं। 3 महीने की और बात यहाँ पर कही है अनिल वत्स जी ने। उनका कहना बस अप्रैल तक जेलेंस्की का जो होना है वो हो जाएगा और ज्यादातर स्थिति यही है जेलेंस्की की कुंडली में कि हार उनकी हो सकती है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है और ब्रेक से पहले लेकिन आपको बता दें कि आपकी राशि में क्या कुछ होगा, शनि का असर, कोरोना का क्या कुछ होगा और सबसे बड़ी बात देश की इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरफ जाती हुई नजर आती है। इन सब बातों पर हम चर्चा जरूर करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।